आज के इस खास डीप डाइव में एक बेहद रोमांचक सफर पर चलने की तैयारी है। सीधे मुद्दे पर आते हैं। प्राचीन इतिहास के सुनहरे पन्नों से लेकर अंतरिक्ष के रहस्यों और हमारी अपनी धरती के कुछ सबसे गहरे राज, ये सारे स्रोत हमें चीजों को बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एक सवाल जो अक्सर जहन में आता है, प्राचीन काल की शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी, शून्य का महान आविष्कार और चांद पर पानी की खोज, आखिर इन तीनों के बीच क्या कनेक्शन हो सकता है? पहली नज़र में तो ये चीज़ें एक दूसरे से बिल्कुल अलग लगती हैं, एकदम अलग अलग दुनिया की बातें। लेकिन असल में ये एक ही समृद्ध ऐतिहासिक विरासत और वैज्ञानिक यात्रा के अलग अलग पड़ाव हैं। आइए देखते हैं कि ये कड़ियाँ आपस में कैसे जुड़ती हैं। अगर इतिहास में लगभग 200 साल पीछे जाएं, तो स्रोत बताते हैं कि भारत दुनिया का सबसे अमीर देश हुआ करता था। इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। अब यह सिर्फ कोई कहावत या मुहावरा नहीं था, बल्कि उस दौर की बेहिसाब दौलत, फले फूले व्यापार और उस अतुलनीय समृद्धि का एक बहुत ही ठोस प्रमाण था। लिटरली दुनिया का सबसे संपन्न देश। उस समय की इस भारी भरकम समृद्धि को समझने का एक बड़ा दिलचस्प तरीका है उस वक्त के टैक्स सिस्टम को देखना। आज हम सब इनकम टैक्स जैसी चीजों से अच्छी तरह वाकिफ हैं, जहां कमाई का एक हिस्सा पैसे के रूप में चुकाना पड़ता है। लेकिन प्राचीन काल में तब ऐसा कोई इनकम टैक्स था ही नहीं। इसके बजाय शासक या राजा सिर्फ किसानों की फसल का एक हिस्सा टैक्स के रूप में लेते थे, यानी सीधे उत्पादन पर आधारित एक बेहद प्रैक्टिकल और व्यवहारिक व्यवस्था। खैर, संपत्ति और अर्थशास्त्र तो अपनी जगह हैं, लेकिन अगर बौद्धिक उपलब्धियों की बात की जाए तो एक चीज जो सबसे ऊपर आती है वो है शून्य, यानी जीरो। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये गणित की दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति है। स्रोतों के मुताबिक आर्यभट्ट ने इसका आविष्कार किया था, एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिक नजरिए को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सोचिए जरा, इसके बिना आज के इस आधुनिक युग के कंप्यूटर या कोई भी जटिल कैलकुलेशन मुमकिन ही नहीं थी, बिल्कुल असंभव। गणित ही नहीं, चिकित्सा यानी मेडिकल फील्ड में भी जो प्राचीन उपलब्धियां हैं वो सच में हैरान कर देने वाली हैं। प्राचीन ग्रंथ सुश्रुत संहिता को ही ले लीजिए, इसमें जटिल सर्जरी के तरीकों का इतनी बारीकी से वर्णन किया गया है कि सुश्रुत को प्लास्टिक सर्जरी का जनक यानी फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी माना जाता है। ये सोचना भी अपने आप में अद्भुत है कि आज की मॉडर्न मेडिसिन से सदियों पहले इतनी मुश्किल मेडिकल प्रक्रियाओं को इतनी गहराई से समझ लिया गया था। सच में बेमिसाल। अब विज्ञान से थोड़ा हटकर अगर देखें तो एक गहरी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मान्यता भी है। 84 लाख का विशाल आंकड़ा। पुराने ग्रंथों के मुताबिक ये माना जाता है कि एक आत्मा को मानव शरीर मिलने से पहले 84 लाख अलग अलग योनियों या प्रजातियों से होकर गुजरना पड़ता है। जीवन के इस पूरे चक्र और प्रकृति की विशालता को देखने का ये कितना अनूठा और दार्शनिक नजरिया है। इसी अद्भुत सोच और कल्पनाशीलता की एक और झलक प्राचीन महाकाव्य रामायण में देखने को मिलती है। ग्रंथों में पुष्पक विमान का स्पष्ट जिक्र है, एक ऐसा वाहन जो हवा में उड़ सकता था, बिल्कुल आज के मॉडर्न हवाई जहाज़ों की तरह। प्राचीन काल में उड़ान की परिकल्पना का ये एक बहुत ही रोचक उदाहरण है। इससे साफ पता चलता है कि उस समय की सोच समय से कितनी आगे थी। प्राचीन काल की उन परिकल्पनाओं से सीधे छलांग लगाते हैं आज के आधुनिक विज्ञान की एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक सफलता की ओर। चंद्रयान मिशन। चंद्रयान ने ही चांद पर सबसे पहले पानी की खोज की थी। स्रोत बताते हैं कि भारत का चंद्रयान ऐसा करने वाला दुनिया का पहला अंतरिक्ष मिशन था और नासा के वैज्ञानिकों ने भी इसकी पुष्टि की। तो देखा जाए तो यह उस प्राचीन खोज की महान विरासत को आज के स्पेस एक्सप्लोरेशन के साथ एकदम परफेक्ट तरीके से जोड़ता है। अंतरिक्ष की उन गहराइयों को खंगालने के बाद थोड़ा वापस अपनी धरती की ओर लौटते हैं, क्योंकि कुछ रहस्य ऐसे भी हैं जो हमारे ही बीच मौजूद हैं। जब हम अज्ञात चीजों की बात करते हैं तो घोस्ट डिटेक्टर और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जैसे शब्द सामने आते हैं। ये वो खास एक्सपर्ट्स और उपकरण होते हैं जिनका काम उन अनसुलझी और अजीबोगरीब घटनाओं को समझना है जिन्हें हमारा नॉर्मल साइंस आसानी से एक्सप्लेन नहीं कर पाता। और जब इन्हीं अनसुलझे रहस्यों के बात छिड़ती है तो एक बेहद चौंकाने वाला और रहस्यमयी मामला सामने आता है। भारत के जाने माने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी का केस। उनका अंत बहुत ही रहस्यमयी परिस्थितियों में हुआ था। स्रोत बताते हैं कि उनके पिता का ऐसा मानना था कि शायद किन्हीं आत्माओं ने ही उन्हें अपनी ओर खींच लिया था। ये दुखद घटना आज भी एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है जो अज्ञात के उन छिपे हुए खतरों की ओर इशारा करती है। सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। चलिए पैरानॉर्मल दुनिया से बाहर निकलते हैं
और अपनी इसी पृथ्वी के एक बिल्कुल असली और हैरान कर देने वाले भौगोलिक रहस्य को समझते हैं। पृथ्वी के 2 ध्रुव हैं, उत्तर और दक्षिण। लेकिन मजे की बात यह है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर बिल्कुल सीधी खड़ी नहीं है, बल्कि थोड़ी सी झुकी हुई है। अब इस अक्षीय झुकाव का नतीजा क्या होता है? इसका सबसे बड़ा परिणाम यह है कि इन ध्रुवों पर 6 महीने तक लगातार दिन रहता है और अगले 6 महीने तक लगातार रात। है ना ये प्राकृतिक सिस्टम एकदम माइंड ब्लोइंग? तो इस पूरे सफर में ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि प्राचीन विज्ञान, हमारी आध्यात्मिक मान्यताओं, अंतरिक्ष मिशनों और हमारी दुनिया के इन अनसुलझे भौगोलिक रहस्यों में कितनी असीम विविधता है। अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल सामने खड़ा होता है, हमारे इस विश्व के इतिहास और इसके अनगिनत रहस्यों का ऐसा कितना बड़ा हिस्सा है जिसे अभी भी पूरी तरह से खोजना और समझना बाकी है। ये सवाल साबित करता है कि जानने और सीखने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ नया मौजूद है, और शायद यही खोज इंसानी वजूद का सबसे रोमांचक हिस्सा है।